नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रस सिद्धांत के बारे में चर्चा शुरू करी थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में भाव, विभाव और अनुभव के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि ने जो कहा कि रस की निष्पत्ति होती है, तो उस रस की निष्पत्ति कैसे होती है और उसके साथ-साथ किन-किन अवयवों की आवश्यकता होती है, तो वो हमने चर्चा करी थी कि इसके लिए स्थायी भाव होता है, फिर विभाव होता है और अनुभाव होता है और इन सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक स्थायी भाव हमेशा होता है। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही होता है जो हमेशा रस की अवस्था तक पहुंचता है। तो यही वो चीज है या यही वो अवयव है जो हमें अंतिम रूप से रस की प्राप्ति करवाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थायी भाव होता है। जैसे काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। अक्सर हम कहते हैं कि यह बहुत ही कॉमेडी है या यह बहुत ही गंभीर है। तो इस तरीके से उस काव्य या नाटक की प्रकृति जो शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान रहती है या उसका वो ही प्रधान भाव रहता है, उसे हम स्थायी भाव कह सकते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में भी एक स्थायी भाव होता है और इसी के साथ स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार होते हैं। मन के विचारों को भाव कहते हैं। ये वाणी या अंग रचना या फिर किसी भी प्रकार की अनुभूतियों के द्वारा हमें रस का भावन कराते हैं, इसीलिए हम इसे भाव कहते हैं। और भाव जो है वो रस से स्वतंत्र नहीं हो सकते और न ही भावों के बिना रस की स्थिति होती है। इसलिए ये भाव और रस एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। अब स्थायी भाव जो होता है वो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, इसीलिए उसे स्थायी भाव कहा गया है। और इसे कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा भी नहीं सकता है और इसीलिए स्थायी भाव रस का मूल माना गया है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये भाव मनुष्य में उसी तरीके से छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध छिपी रहती है। और यूं तो मिट्टी में गंध अक्सर नहीं आती, लेकिन जैसे ही उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं या वो भीग जाते हैं तो उसकी महक और उठती है। इसी प्रकार ये स्थायी भाव यूं तो हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन थोड़ा सुप्त अवस्था में रहते हैं और जैसे ही कोई कारण उसे मिलता है तो वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में उसकी जो मन है उसमें वे संस्कार रूप में हमेशा से विद्यमान रहते हैं और विभाव, अनुभाव आदि जैसे बाह्य कारणों के कारण ही वे जागृत भी हो जाते हैं। तो इन स्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें जैसे रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 9 प्रकार के स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य में कोई एक प्रधान भाव भी हमेशा रहता है। नवा स्थायी भाव जो माना गया वो निर्वेद को माना गया है और इसी से शांत रस की स्थापना होती है। अब हम विभाव को समझते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। उद्बोधक मतलब जो उन्हें कारण देते हैं, जिन कारणों की वजह से स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। तो विभाव को बहुत ही साधारण भाषा में हम कारण कह सकते हैं जो स्थायी भावों को जागाते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। और ये जो भाव हैं कहना चाहिए कि स्थायी भाव को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं, उन्हें जगाते हैं। और विभाव के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि विभाव जिसे सहृदय बोला जाता है, सहृदय मतलब जिनमें रस प्राप्त करने की क्षमता होती है, ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति जो रसिक होते हैं, सहृदय होते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र की परिधि में ऐसे मनुष्यों को सहृदय या सामाजिक नाम से पुकारा जाता है। तो विभाव कारण बनते हैं स्थायी भावों को जागृत करने के लिए और ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन।
तो आलंबन विभाव, आलंबन मतलब होता है सहारा, जो स्थायी भाव को जगाते हैं। जिसका आलंबन या सहारा लेकर भाव, स्थायी भाव जागते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक या नायिका, या किसी भी बाह्य वस्तु या उसकी दृश्य को देखकर या किसी परिस्थिति विशेष की कल्पना से ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। और आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, एक विषय और एक आश्रय। तो जिसके मन में तो भाव जगते हैं वो तो आश्रय हुआ, और जिसके प्रति भाव जागे वो विषय हुआ। इस तरीके से आश्रय, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन हम कह सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। इसके अलावा जो दूसरा उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को जागृत करने के लिए कोई ना कोई सहायक भूत कारण होते हैं, यानी पूर्व के कारण होते हैं। इसीलिए इन्हें उद्दीपन विभाव कहा गया है, जो उद्दीप्त करते हैं स्थायी भाव को और रसावस्था तक पहुंचाते हैं। जैसे चांदनी या कोकिल गुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सारे कारण हैं। और जैसे वीर रस के स्थायी भाव को जगाने के लिए सामने जो शत्रु खड़ा होता है वो आलंबन विभाव हो जाता है। और शत्रु के साथ जो सेना या युद्ध के बाजे या शत्रु की जो पंक्तियां होती हैं या गर्जना, ये शस्त्र संचालन, ये सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि ये कारण बनते हैं उस रस को उद्दीप्त करने के लिए। तो इस प्रकार उद्दीपन विभाव को भी हम दो प्रकार से मान सकते हैं, जैसे आलंबनगत यानी आलंबन की कोशिशें या उनकी चेष्टाएं, और दूसरा बाह्य कारण या वातावरण, जो आसपास का वातावरण है वो, जैसे प्राकृतिक दृश्य वगैरह, ये सभी उद्दीपन विभाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार विभाव कारण होते हैं और ये दो प्रकार के हैं। अब हम अनुभावों को समझते हैं। अनुभाव जो कि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर के द्वारा कुछ कोशिशें की जाती हैं, वे सारे अनुभाव कहलाते हैं। और इन्हें अनुभाव इसलिए भी कहते हैं कि ये भावों का अनुगमन करते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। और आश्रय, जिसके अंदर की भाव जागृत होते हैं, तो उसके द्वारा ये कोशिशें या चेष्टाएं की जाती है, वे अनुभाव कहलाते हैं। क्योंकि रस उत्पन्न करने के लिए कुछ तो कोशिशें होंगी, वरना रस कैसे उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से जैसे विरह में व्याकुल कोई नायक है या नायिका है, उसके द्वारा सिसकियां भरना, वो अनुभव हुआ। या किसी के मिल जाने पर आंसू आ जाना खुशी के, वो अनुभव है। या रोमांचित होना, या फिर क्रोध जागृत होने पर हाथ में शस्त्र उठा लेना, तो ये सारे अनुभव हैं। यानी कि अपने अंदर जैसे ही भाव जागृत हुआ तो उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वो अनुभव हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर अनुभवों को चार प्रकार में बांटा गया है। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। तो आंगिक अनुभव में जितने भी हैं कि शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, वे सारे आंगिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे रति का भाव जागृत होने पर जो अपनी भौहें हैं उनको कटाक्ष कर देना, उनका चाप बढ़ा लेना। उसी प्रकार वाचिक अनुभव, जिसमें बोलकर या वाग व्यापार करके वाचिक अनुभव किया जाता है। जैसे कोई नाट्य चल रहा है तो उसमें संवाद अदायगी है, या मुंह से बोलकर। तीसरा आहार्य अनुभव, जो कि एक तरीके से कृत्रिम वातावरण की रचना, कृत्रिम वेशभूषा में आरोपित कर देना, वो आहार्य अनुभव कहलाएगा। और अंत में सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव क्या है कि इसमें स्थायी भाव को जागृत होने पर स्वाभाविक रूप से जो चीजें होती हैं, जिसके लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ती, वे सात्विक अनुभव होते हैं। जैसे स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, रोमांचित, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, ये वो चीजें हैं जिनके लिए स्वतः ही जो होती हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। और अंत में संचारी या व्यभिचारी भाव को समझते हैं। तो मन में संचरण करने वाले, यानी कि आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। और इन्हें संचारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये संचारित होते रहते हैं, एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव भी
कहा जाता है। और हृदय में ये भी हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए जागृत होते हैं और फिर वापस सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो और थोड़ी देर के लिए जब आते हैं तो जो स्थायी भाव है उसी को पुष्ट करके उसका सहायक बन के तुरंत लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि किसी को अपने प्रति अपशब्द कहते हुए क्रोध आ जाना, तो यह क्रोध स्थायी भाव है। परंतु जब हमें ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति पहले भी कभी हमें बुरा भला कह चुका है या हमारा निरादर कर चुका है, तो उस प्रसंग में हमारा जो स्मरण है वो संचारी भाव होगा। तो उस स्मरण से जो है वो हमारा क्रोध और पुष्ट हो जाता है। तो क्रोध तो स्थायी भाव है और स्मरण संचारी भाव है। तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। इन 33 संचारी भावों में हर्ष है, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, आवहित्था, अपस्मार यानी मूर्छा, व्याधि यानी रोग, मरण और दैन्य, ये 33 प्रकार के संचारी या व्यभिचारी भाव माने गए हैं। अब हम एक एक रस को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले श्रृंगार रस को लेते हैं, तो श्रृंगार रस का आधार क्या है? श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति, जो रति नामक स्थायी भाव है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो श्रृंगार रस में तब्दील हो जाता है। और श्रृंगार रस के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जो अवयव है, इसका स्थायी भाव होता है रति, इसका आलंबन होते हैं नायक या नायिका, जिनके अंदर वह रस उत्पन्न होगा या जिसके द्वारा रस उत्पन्न होगा। और उद्दीपन, इसके लिए उद्दीपन विभाव है, जैसे सुंदर उपवन या चांदनी रात या बसंत ऋतु आदि। तो ये सुरम्य वातावरण है जो नायक नायिका के मन में रति जो स्थायी भाव है उसको श्रृंगार रस में बदल देता है। और श्रृंगार रस के दो भेद हम मान सकते हैं, पहला संयोग और दूसरा वियोग। हास्य रस की बात करें तो हास्य रस जहां पे वेशभूषा या वाणी, चेष्टा आदि की थोड़ी सी सहज विकृति हो और उस विकृति के द्वारा हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न हो जाए, थोड़ा सा हास्य उत्पन्न हो जाए, वही हास है। और हास स्थायी भाव ही पुष्ट होकर हास्य रस में तब्दील हो जाता है। तो हास्य रस के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे उसका स्थायी भाव होता है हास, और आलंबन होता है कोई भी विकृत वेशभूषा, विकृत आकार या कोई भी विकृतियों से द्वारा चेष्टाएं, ये सभी हास्य उत्पन्न करती हैं, इसलिए ये आलंबन है। इसमें उद्दीपन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आलंबन की चेष्टाएं, कोई भी कॉमिक या कॉमेडी, आज के संदर्भ में बात करें तो डायलॉग है या उसकी वेशभूषा है या उसकी आकृति है, तो वो हास उत्पन्न करती है, इसलिए वो उद्दीपन है। और इसका अनुभव होगा उस आश्रय की मुस्कान या चेहरे का खिलना या दांत निकलना, ये सभी से हम हास्य रस की उत्पत्ति कहते हैं। और इसका संचारी भाव होता है हर्ष, आलस्य, चपलता, कंपन और उत्सुकता, इन सभी के द्वारा हास्य रस को महसूस किया जा सकता है। करुण रस, किसी भी प्रिय वस्तु की हानि हो जाती है या प्रेमी का चिर वियोग हो जाए या कोई भी आर्थिक हानि हो या किसी भी तरह का नुकसान हो, तो वो सभी विभाव मिलके और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो शोक उत्पन्न होता है, जो शोक नामक स्थायी भाव है, उसकी परिपुष्टि होती है, तो वो करुण रस में बदल जाता है। तो इस प्रकार करुण रस के लिए अवयव है, स्थायी भाव इसका शोक है, आलंबन इसका है कोई भी विनष्ट वस्तु है या व्यक्ति है जो खो गया है या चला गया है। उद्दीपन इसका भाव है, जैसे कोई पुरानी यादें या प्रिय के चित्र देखना या कोई भी उसके गुण वगैरह या वचन आदि का स्मरण होना, ये उसका उद्दीपन विभाव है। और अनुभव इसमें क्या होगा, करुण रस उत्पन्न होने के बाद कोई भी नायक या नायिका प्रलाप करेगा, मूर्छा में या भूमि पर गिरना या छाती पीटना या विषाद होना, ये सभी उसके अनुभव होंगे, उसकी चेष्टाएं होंगी शारीरिक। इसके पश्चात संचारी भाव इसमें है ग्लानि, व्याधि, स्मृति, श्रम, विषाद और अपस्मार। वीर रस, जब
विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा उत्साह नामक स्थायी भाव जो है वो परिपुष्ट होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो विभाव है, माफ कीजिए, इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। और आलंबन भाव, कोई भी अत्याचारी शत्रु सामने होगा तो वो आलंबन होगा और उसी से वीर रस की उत्पत्ति होगी। उद्दीपन भाव है कि शत्रु का पराक्रम, उसका अहंकार, युद्ध के लिए वाद्य या अंतर्नाद होना, ये सभी उसमें वीर रस की जागृति करेंगे। और अनुभाव होगा रोमांचित हो जाना, गर्वपूर्ण उक्ति करना या प्रहार करना या फिर आवेग में आ जाना। और संचारी भाव, इसका गर्व है, उग्रता, चपलता, मति, धृति या आवेग। रौद्र रस, जहां क्रोध या प्रतिशोध का भाव अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के द्वारा परिपुष्ट होकर रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। और रौद्र रस के अव्यय, इसका स्थायी भाव क्रोध, आलंबन भाव विरोधी या विपक्षी पक्ष, उद्दीपन भाव विरोधियों के कार्य, कटु वचन और अपमान, अनुभाव भाव दांत पीसना, आंखें लाल होना, कांपना, गर्जन करना। और संचारी भाव इसका है उग्रता, आवेग, उद्वेग, गर्व, स्मृति, अमर्ष या असूया। भयानक रस की उत्पन्न होने के पीछे, जब हम किसी भयानक वस्तु को देखते हैं या सुनते हैं तो हृदय में जो हमारे भय नामक स्थायी भाव है वो परिपुष्ट हो जाता है और भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और इसके अवयव हैं, इसका स्थायी भाव भय, आलंबन इसका भयंकर वस्तु के देखना, सुनसान स्थान या जंगली जानवर या सर्प, उद्दीपन इसका भयानक स्वर, अंधकार, निर्जनता, शत्रु की चेष्टाएं, अनुभाव कंपन आना, पसीने छूटना, मूर्छा, चिंता होना, रोना या पलायन कर जाना। और इसका संचारी भाव है दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोहन और त्रास। विभत्स रस, घृणित वस्तुओं को देखना और उसके संबंध में सुनना और उससे उत्पन्न होने वाली जो घृणा है वो हमारे स्थायी भाव को विभत्स रूप में रस में बदल देता है। और विभत्स रस के लिए स्थायी भाव है जुगुप्सा, आलंबन है घिनौनी वस्तु, दुर्गंध आना, रक्त, शव या हड्डियां देखना, उद्दीपन रक्त, मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना आदि उद्दीपन। अनुभाव इसका है मुंह फेर लेना, नाक बंद करना या आंखें मीचना। और इसका संचारी ग्लानि, आवेग, जड़ता, शंका या व्याधि। अद्भुत रस, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय नामक जो स्थायी भाव है उसके जागृत होने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस के अवयव हैं, इसका स्थायी भाव विस्मय है या आश्चर्य, आलंबन भाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति या वस्तु, उद्दीपन भाव वस्तु की विलक्षणता या उसका दर्शन या श्रवण, अनुभाव रोमांच, आंसू आना, आंखें फाड़कर देखना, कांपना या गदगद होना। और संचारी भाव उत्सुकता, आवेग, घृणा, हर्ष, मोह या धृति। और नवारस जो शांत रस है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाना या अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। और जब मनुष्य सुख, दुख, राग, द्वेष से ऊपर उठ जाता है तो ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहते हैं। और इसके अवयव हैं स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन प्रभु का स्मरण करना या संसार की नश्वरता का आभास होना, आलंबन इसका सत्संग, शास्त्र चिंतन या तीर्थाटन, अनुभाव इसका पुलकित होना या रोमांच, आंसू बहना या अलौकिक आनंद। और संचारी भाव धृति या हर्ष, दैन्य, मदि या निर्वेद। और 11वां रस जो कि बाद में जोड़ा गया, 11वां और 12वां, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस जैसे पुत्र, शिष्य, बालक आदि छोटे बच्चों के प्रति रति का जो भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस में ही अभिव्यक्त होता है। और वात्सल्य रस के लिए स्थायी भाव स्नेह है, आलंबन पुत्र है या शिष्य है या बालक है, उद्दीपन है इसका बालक की चेष्टाएं, हट करना या तुतलाना, इसका अनुभाव है आलिंगन करना, गोद लेना, थपथपाना। और संचारी भाव है हर्ष, गर्व, मोह, चपलता और चिंता। और अंतिम 12वां रस जो है भक्ति रस, जहां ईश्वर प्रेम का भाव, विभाव आदि से परिपुष्ट होकर वहां भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और भक्ति रस के लिए स्थायी भाव है ईश्वर या उसके विषयक रति, इसका आलंबन है ईश्वर कृपा, राम, कृष्ण या अन्य देवी देवता,
उद्दीपन प्रभु लीला, सत्संग प्रभु मूर्ति, अनुभव लीन होना, शांत मन, वाणी गदगद होना, आंसू आना, नाचना। और संचारी भाव इसका निर्वेद मति, हर्ष या वितर्क। तो इस प्रकार इन 12 रसों का चर्चा करने के बाद अब अति आवश्यक जो है वो भरत मुनि ने जिस तरीके से बताया कि इन सभी का द्वारा जो रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, जिसके लिए वो उन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया था और निष्पत्ति शब्द जो इस्तेमाल किया था, उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।